Hello friends, my name is Nikhil. Today I am going to discuss with you classes and object। मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पूरी डिटेल में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो है मुझे कंफ्यूजन था, मतलब मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर अपडेट हो चुकी है, उस वजह से मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है। जब मैं सारी चीजें क्लियर हो जाती हूँ तब जब हो जाता है तब मैं सारी मतलब पाइथन के अंदर आता हूँ। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास किसे बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, और इस इन दोनों में से पाइथन इन दोनों का यूज करके पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग को किस तरीके से इजी बनाया जाता है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देखेंगे कि क्लास क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियोज के लिए। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब क्योंकि आपका एक लाइक मुझे जो है मोटिवेट करता है फॉर क्रिएट द न्यू एज कम्पेयर टू अदर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम देखते हैं कि एक्चुअली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले उप्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स इज अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम राइट करने का उप्स जो है रूट है। इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट ओप्स प्रोग्रामिंग होती क्या है, मतलब व्हाट इज द ओप्स। आपको ये समझ में आ गया कि ओप्स का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड ओप्स इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए एक रूट जो होता है उसे ही बोलते हैं ओप्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। एक क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। मतलब एक थिंग, एक कार है, उसकी एक कार हम ब्लूप्रिंट समझेंगे। कार जो है वो ब्लूप्रिंट समझेंगे। एंड कार के अंदर हम एक कंटेंट जो होते हैं, कलर होता है, उसका ब्रांड होता है, उसके बाद मॉडल होता है। ये जो है एक कार जो है मतलब एक कार की कंटेंट है। उसके बाद बट इट इज ए नॉट रियल कार। तो मैं आपको फिलहाल के लिए एक ब्लूप्रिंट क्लियर क्रिएट करके दिखाता हूँ, और उसके अंदर जो है उसके कंटेंट क्या होते हैं वो सारी चीजें मैं आगे आगे आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। सो फिलहाल के लिए हम एक क्लास क्या होता है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन, और वो क्लास को किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये भी पता है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा क्लास, एंड उसके अंदर हम कार। हो गया ब्लूप्रिंट तैयार। क्या हो गया? ये जो है मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमें सिर्फ क्लास लिखना पड़ेगा, एंड उसके अंदर हमें और क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। क्लास का नाम है यहाँ पर कार। उसके कंटेंट क्या क्या हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसके कंटेंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन इनिट क्या होता है? मतलब ए इनिट जो है इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मतलब इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इनिट का फुल फॉर्म जो है इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है क्लास के अंदर।
ऑब्जेक्ट को इस सेल्फ जो है वो इनिशियलाइज करता है। हमने कार का जो है वो कार का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया, लेकिन कार के अंदर हमें कंटेंट क्या है, उसका कलर, देन उसके बाद उसकी गाड़ी की प्राइस कितनी होगी, प्राइस, उसके बाद गाड़ी की प्राइस के अंदर उसके बाद गाड़ी का मतलब क्लास हमने एक अदर फंक्शन से निकालेंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर प्राइस एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी की प्राइस उसके बाद कलर एंड और कंटेंट देते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर होगा ब्रांड, उसके बाद ब्रांड। ठीक है, ये यहाँ पर तक समझ में आ गया। उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करते हैं सेल्फ के थ्रू। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है सेल्फ डॉट, हम क्या करेंगे, कलर की जगह, कलर जो है उसकी जगह हम किसको इनिशियलाइज करेंगे, कलर को ही इनिशियलाइज करेंगे। देन उसके बाद सेल्फ डॉट, प्राइस की जगह हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसको इनिशियलाइज करेंगे, प्राइस को ही इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, हम ब्रांड को, ब्रांड, उसके बाद ब्रांड की जगह हम किसको इनिशियलाइज, ब्रांड को ही इनिशियलाइज करेंगे। ये चीज जो हो गई, ये क्या हो गई, एक पूरी ब्लूप्रिंट जो है अभी तैयार हो चुकी है। ये देखिए यहाँ, इसे मैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट है ये पूरी तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो हमने एक कार वन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कार वन इज इक्वल टू, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार वन से। उसके बाद हम कार को इनिशियलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कलर क्या है कार का? कुछ मतलब कार का जो है वो कलर क्या है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 2,50,000, यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या करेंगे, ब्रांड कौन से ब्रांड की है, तो टाटा की है, टाटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो है पूरा एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है। एंड उसके बाद हम इस ब्लूप्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं हम, उस ब्लूप्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर, ब्लूप्रिंट जो है वो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को स्टोर करने का काम क्या करता है इसके अंदर, ये जो है सेल्फ वेरिएबल करता है। आप देखेंगे इसके बाद मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट मैं यहाँ पर देखता हूँ, प्रिंट कार वन डॉट, मुझे क्या चाहिए, कार वन का, सॉरी यहाँ पर कार वन डॉट, उसका मुझे प्राइस कितनी है देखने है। तो मैं आप पार वन प्राइस देखूंगा, एंड देन उसके बाद रन करूंगा, तो मुझे ये देखिए उसकी प्राइस जो है मुझे अभी मिल चुकी है। इस तरीके से मतलब ये जो है ये एक ब्लूप्रिंट है, ये हम जो ऊपर की क्रिएट किए ये ब्लूप्रिंट है, और एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हम ये जो है पूरा थ्योरेटिकली सबसे पहले समझ के लेंगे। ये जो है क्लास ब्लूप्रिंट हमने क्रिएट किया है, लेकिन उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट इनिट वैल्यू क्या करता है, इनिट जो है उस मतलब इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, उसका फुल फॉर्म इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट है, इनिट का मतलब ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। सेल्फ का काम क्या क्या होता है, सेल्फ जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को जो है, करंट ऑब्जेक्ट को जो है, करंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास के
अंदर फंक्शंस डिफाइन करने के लिए मेथड यूज किया जाता है, उसे ही बोलते हैं सेल्फ। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड रियल इंस्टेंट ऑफ क्लास। रियल इंस्टेंट होता है क्लास का। क्लास BMW, ऑडी, टेस्ला। ये देखिए, इस तरीके से हम कार 1 कार 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। कार 1 कार 2, देखिए इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास जो है ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद ये रियल थिंग्स होता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिफाइन द प्रॉपर्टीज, यूजेस प्रॉपर्टीज, ये डिफाइन करता है। क्लास डिफाइन प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, यूज करता है। उसके बाद कार की डिजाइन, BMW कार। स्टूडेंट टेम्पलेट, जो जोन स्टूडेंट, मतलब इस तरीके से उसकी डिफरेंट है। उसके बाद व्हाट इज द इनिट, मैंने वो बोल दिया है आपको, पहले ही बोल दिया। इनिट जो है वो एक स्पेशल मेथड होता है दैट रन ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रन करने का काम करता है। इसे बोलते हैं, उसे सिर्फ बोलते हैं इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये ज्यादा डिटेल में चैट जीपीटी से लिया था, इसलिए वो ज्यादा डिटेल में बता दिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सेल्फ रेफर्स द करंट ऑब्जेक्ट, हेल्प्स एक्सेस ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट डेटा एक्सेस करने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये जो है मेरा निखिल बिरादार, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी ये जो है ये यूट्यूब चैनल है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर। तो उसके बाद मैं एक मेथड आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमने सारी चीजें जो है थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं हम। उसके अंदर अगर मैं क्लास के अंदर और एक फंक्शन ऐड करूँ तो कैसा रहेगा। मतलब ये जो है क्लास के अंदर और एक फंक्शन ऐड करने के लिए उसे फंक्शन नहीं बोलते। क्लास के अंदर जब हम फंक्शंस, ब्लूप्रिंट के अंदर जब फंक्शंस ऐड करते हैं तो उसे मेथड बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको फंक्शंस के बारे में अभी क्यों बता रहा हूँ, फंक्शंस आपको समझ में आता है, मेथड बोलांगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये बात आप अंडरस्टैंड कीजिए कि क्लास के अंदर हम जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं उससे मेथड बोलते हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, और एक फंक्शंस क्रिएट करता हूँ क्लास के अंदर। डिफाइन लेवल ऑफ लेवल ऑफ कार। मतलब कार की लेवल जो है ये हमें चेक करना है, इसके लिए मैंने फंक्शंस क्रिएट किया है। सपोज इफ, सॉरी, डिफाइन लेवल जो है वो ऊपर रेड क्यों दिखा रहा है। इफ सपोज इफ सेल्फ डॉट प्राइस, इसे क्यों दिखा रहा है यार। यहाँ पर कुछ तो हमारा एरर आ चुका है। यहाँ पर हमने इसके अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर एक लेवल ऑफ कार का जो है वो हमने फंक्शंस क्रिएट किया है। उसके बाद एंटर करने के बाद ये एरर क्या दिखा रहा है ये। ठीक है, इफ अगर सेल्फ डॉट प्राइस, अगर सेल्फ डॉट प्राइस जो है ओ, मतलब 1 लाख से 1 लाख से ऊपर है, तो उससे हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या चाहिए मुझे। ये इनिशियलाइज क्यों नहीं हो रहा है यार, 2 मिनट। क्या बोल रहा है। हम फंक्शंस क्रिएट करने वाले इसके अंदर ऐसे ही फंक्शंस क्रिएट करते, लेवल ऑफ कार, डिफाइन द लेवल ऑफ कार। एंड उसके बाद फंक्शंस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है, मैं इसे हटा देता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ।
उसके बाद डिफाइन लेवल ऑफ कार। इसे एरर कर देता हूँ। 2 मिनट, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। सॉरी, मिस्टेक हो गई है मुझे। सेल्फ को यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। उसके बाद मैं कंडीशन दे सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए। इफ, मतलब यहाँ पर अभी भी एरर दिखा रहा है। सेल्फ डॉट इनिशियलाइज करना है, उसके बाद इफ कंडीशन क्या है, सेल्फ डॉट प्राइस। अगर बड़ी होती है कहाँ, कितने से, 1 लाख से अगर ज्यादा है। यहाँ पर 10,000, एक, यहाँ पर कितने जीरो है, 1 लाख, ठीक है। ज्यादा है तो मुझे क्या रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न चाहिए मुझे ए लेवल गाड़ी। यस, अदरवाइज ये जो गाड़ी है, रिटर्न क्या चाहिए, बी। मुझे बी चाहिए। मतलब इसकी लेवल जो है वो ए लेवल की है या बी लेवल की गाड़ी है, हमें प्राइस के अंदर करें, कंपेयर करना है। मतलब अगर इसकी प्राइस जो है इस बाइक गाड़ी की, हम उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही इसे इनिशियलाइज करने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कार 1 से। यहाँ पर मैं, सॉरी टू से दिस, कार 1 से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। देन उसके बाद मैं कार को इनिशियलाइज करता हूँ। उसके अंदर मैं कार का नाम क्या दे, कार का कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। उसके बाद कार की प्राइस जो है 2 लाख है, मतलब देख, ठीक है, 2 लाख है। उसके बाद उसका जो है ब्रांड है वो टाटा का ब्रांड है, ठीक है। कार 2 नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। एंड उसके बाद कार 2 से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मैं कार को, ये क्या, नहीं है, कभी कोई एरर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं, सबसे पहले हमें कलर जो है, कलर इसका है ब्लैक कलर की है ये। इसकी प्राइस जो है, मैं ये सारा फंक्शन अभी समझ में नहीं है आपको, एक मैंने प्रोग्राम लिखने के बाद मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। इसकी प्राइस जो है अभी मैं यहाँ पर 50,000 हम लिखता हूँ। इसके बाद इसकी जो है वो ब्रांड है ये, कहाँ, टोयोटा, टोयोटा का ब्रांड है ये, ठीक है। हमने ये ब्लूप्रिंट क्रिएट की है। ये जो है ब्लूप्रिंट है, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लूप्रिंट है। उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये 2 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जो है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऑलरेडी आपको, मतलब इस ब्लूप्रिंट को डिफाइन करना पड़ेगा इनिशियलाइज के बाद। उसके बाद भी आपको एक नीड है और एक मेथड ऐड करना है, तो आप दूसरी भी मेथड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम तीसरी भी मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल के लिए हमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है इसके अंदर। मतलब हम मल्टीपल मेथड्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फिलहाल के लिए अभी हमें कोई टर्म्स नहीं है। तो इस वजह से हम इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं, और एक मेथड ऐड करके दिखा देता नहीं तो। उसके बाद कार, हम उसके बाद क्या प्रिंट करने वाले हैं, तो सॉरी टू, बट ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट क्या करना है मुझे, हमें लेवल ऑफ कार 1 डॉट लेवल ऑफ कार,
हमें ये प्रिंट करना है, मतलब कार वन की लेवल क्या है। तो ये जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखिए, ये प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कार टू कर देता हूँ तो क्या प्रिंट होता है, देखिए। ये देखिए वे लेवल। मतलब इस तरीके से हम मेथड्स, मल्टीपल मेथड्स ऐड करके ब्लूप्रिंट के अंदर हम सारी चीज़ों को जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे जो है दो चीज़ें एक्सेस करनी, प्रिंट, एक तो उसकी मतलब लेवल ऑफ कार चाहिए। उसके बाद उसके साथ मुझे जो है उसकी जो है सेल्फ कार वन डॉट, उसकी प्राइस भी मेरे मुझसे साथ चाहिए। उसके बाद कार वन डॉट, उसका ब्रांड भी उसके साथ मुझे चाहिए, ब्रांड भी चाहिए मुझे। कार वन डॉट ब्रांड भी उसके साथ प्रिंट होना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें इनिशियलाइज करने के बाद इसे जब रन करता हूँ तो मुझे इसके साथ देखिए, उसकी लेवल बी है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है, मतलब ये क्या है, कार टू की लेवल ऑफ कार टू भी है यहाँ पर मैंने। और बाकी सारी चीजें जो है कार वन की ले ली है, इसलिए लेवल बी दिखा रहा है। यहाँ पर मैं कार वन कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसकी क्या है, प्राइस प्रिंट हो चुकी है, इसका ब्रांड प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग को हम और भी आसान कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चेंजेस करके मैं आपको, मतलब यहाँ पर चेंजेस करके दिखा देता हूँ कि और एक मेथड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज, एवरेज, एवरेज के बाद उसको मैं यहाँ पर एवरेज को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एवरेज। उसके बाद यहाँ पर एवरेज को दो दो मिनट था। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एवरेज के अंदर एवरेज, फिर से मैं यहाँ पर एवरेज को इनिशियलाइज करता हूँ। एंड देन मैं और कमांड जो है, यहाँ पर मैं एक कमांड जो है यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ और एक मेथड यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। उस मेथड के अंदर हम एक गाड़ी का एवरेज के अनुसार उस गाड़ी की जो कैटेगरी जो है हम उसे डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक डेफ डेफ फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, कैटेगरी, कैटेगरी, कैटेगरी। एंड देन उसके बाद हम सेल्फ को इनिशियलाइज करेंगे। देन मैं इफ, अगर सपोज इस गाड़ी का एवरेज क्या है, सेल्फ डॉट एवरेज, अगर गाड़ी का एवरेज हमारा 17 से ऊपर है तो मुझे क्या रिटर्न चाहिए, गुड। क्या रिटर्न चाहिए मुझे, गुड। मतलब ये गाड़ी अभी गुड कंडीशन के अंदर है। उसके बाद अगर अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अदरवाइज हम इसे बैड बोल देंगे। रिटर्न क्या चाहिए मुझे, बैड चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन मैच नहीं होते तो मुझे रिटर्न में बैड चाहिए, ये गाड़ी जो है बैड। या हम दो नहीं, मतलब मल्टीपल कंडीशन हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोनों एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ। इस गाड़ी का एवरेज जो है वो अभी फिलहाल के लिए 85 है। यहाँ पर इतना नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर भी मेंशन करूँगा, आर का इतना एवरेज नहीं होता है, और यहाँ पर 56 दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या क्या प्रिंट कर सकता हूँ, देखिए। मैं यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रख देता हूँ डॉट। यहाँ पर एक हम कार की लेवल भी देखेंगे। एंड देन उसके बाद कार वन,
मतलब कार वन डॉट, हम कैटेगरी भी कार की क्या है देखेंगे, मतलब वो कोड कैटेगरी में आती है या पैड कैटेगरी में। तो जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए, एक कार का एवरेज 85, मतलब वो 70 से ऊपर है, तो वो गुड कैटेगरी के अंदर आ चुकी है। उसके बाद अगर उसका एवरेज, मतलब उसकी प्राइस भी 1 लाख से ज्यादा, इसलिए ये दोनों मैच कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कार वन की जगह टू करके देखता हूँ, ठीक है, हम दोनों से भी कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए, उसकी जो है वो लेवल है बी, और उसकी कार वन की जो कैटेगरी है वो गुड है। यहाँ पर कार टू करने के बाद क्या मिलता है देखिए, दोनों भी बैड, बी बैड। इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते करके पाइथन प्रोग्रामिंग को आसान कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बता चुका हूँ कि हम इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट के अंदर मल्टीपल मेथड्स को यूज करके हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी को किस तरीके से आसान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा जाए। और जाते समय मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी सारी चीजें मैं आपको एक डिटेल में बता रहा हूँ, सो प्लीज मेरी एक आपसे एक, मतलब एक आपसे एक उम्मीद रहती है कि आप एक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और सारी चीजों, अगर मैं आपको डिटेल में पाइथन पाइथन के ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। पाइथन को अभी स्टार्ट किया हूँ, आगे आगे मैं इतनी डिटेल में ले जाऊंगा कि आपको सारी लाइब्रेरीज के अंदर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने के बाद मैं लाइब्रेरीज को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे विथ मी। थैंक यू सो मच।